इसलिए हर एक समय में आप कृपा का अनुभव कीजिए। क्या कीजिए? कृपा का अनुभव कीजिए। जो होता है आपके भले के लिए होता है। यदि आपको दुख है ना, कहीं न कहीं आपका कल्याण छिपा हुआ है। आपके घर में यदि दुख है ना, आप गरीब है ना, आपके पास पैसा नहीं है, आपका बच्चा को आभास होगा है हमारी मम्मा ने बहुत गरीब है, हमको डॉक्टर बनना चाहिए, इंजीनियर बनना चाहिए, इतना धन कमाएंगे ना सारा गरीबी दूर कर देंगे। हाँ, लेकिन यदि ज्यादा पैसा हो जाएगा ना, बचवा कह गए मम्मी के पैसा पास इतना पैसा है, पापा के पास हमारा पढ़ने के जरूरी है क्या? सही बात, नहीं पढ़ेगा वो ठीक से, शायद किसी का बच्चा पढ़ पाता है। लेकिन गरीब के जो बालक होते हैं ना, उसके मन में रहता है मैं क्या करूं, कैसे पढ़ूं जिससे मैं बहुत बड़ा आदमी बन सकूं। ये प्रयास है। लेकिन जिसके पास पैसा है ना, उसका बेटा का अधिकांश दया बिगड़ जाता है। क्यों? उसने कभी गरीबी देखी नहीं, वो क्या समझेगा? जाके शरण फटे बिमाए, सेका जानी पीर पर। तो इसलिए भगवान क्या करते हैं? दुख रूपी पीड़ा को देते हैं और दुख को जो डॉक्टर है उन डॉक्टर से और दुख दिलवाते हैं, ताकि ये मेरे शरण में आ जाए। और जब ये मेरे शरण में आ जाएगा ना, तब तो इसका सारा दुख दूर हो जाएगा। क्योंकि भगवान के पास जाने के बाद कोई दुख नहीं रहती, आनंद ही आनंद। आप किसी भी प्रकार से भगवान की शरणागति को स्वीकार कर लीजिए। देखिए कुंती के जीवन में कितना दुख है ना, उसके पास कुछ है मात्र 5 पुत्र है ना, और कोई उनके साथ नहीं है, कोई उनके साथ नहीं है। क्यों? डर से। पितामह भीष्म भी उनके साथ नहीं है, डर से कि यदि मैं विद्रोह किया तो मेरा वचन झूठा हुआ है। क्योंकि नहीं, मैंने वचन दे रखा है कि जब तक जीऊंगा, जब तक अन्न खाऊंगा, कौरवों के पक्ष से ही लूंगा। इसलिए कोई उनके साथ नहीं है। लेकिन वेन्यूसलैंडर उन्होंने अपने आप को समर्पित कर दिया। किसके चरणों में? गोविंद के चरणों में। हे द्वारिकाधीश भगवान, मैं आपकी शरण में हूँ, आप मेरी रक्षा कर। ये शब्द जैसे ही कुंती ने कहा कि मैं आपके शरण में हूँ, भगवान उसकी चिंता करने लगे। और भगवान जब चिंता करने लगे कब? जब कुंती शरणागति स्वीकार कर ली। और जब चिंता किए हैं तो क्या हुआ? कौन विजय प्राप्त किया है? कुंती ही ना, कुंती के पुत्र ही ना। कौरव हार गए हैं ना, उनके पास धन है, वैभव है, पद है, प्रतिष्ठा है, सेना है, सब कुछ है, लेकिन भगवान नहीं है ना। और उसने भगवान की शरणागति को स्वीकार नहीं किया ना, संसार में सबसे बड़ा धनी, सबसे बड़ा बलवान होने के बाद भी हार गया। इसलिए जीवन में आप कितने भी गरीब हो, लेकिन भगवान की शरणागति ले रखे हो ना, आप कभी हार नहीं सकते हो, सदा आपकी जीत होगी। इसलिए जिसको जीत चाहिए, आइए आइए भगवान के शरण में आइए। बिना शरण में आए कल्याण नहीं है। विभीषण शरण में आया है ना, राजा बन गया। यदि वो राम जी के शरण में नहीं आता, वन में चला जाता, राजा बनता क्या? नहीं न बनता। इसलिए जब आप भगवान की शरणागति को स्वीकार कर लेते हैं ना, फिर आपकी चिंता भगवान करते हैं। जिस प्रकार छोटे से बालक है, अनजान है, वो कुछ नहीं जानता, वो कहता है पिताजी 2 रुपया दीजिए ना, तो उसके पिताजी देते हैं ना। और 9 भी मांगे देते, वो बच्चा 9 भी मांगे तो पिताजी उसके खाने की, पीने की, रहने की, सोने की, पहनने की सारी समुचित व्यवस्था अपने सामर्थ्य अनुसार करते हैं कि नहीं करते हैं? बालक को सोचना नहीं होता है। बालक को क्या नहीं करना होता? सोचना नहीं होता है कि हम कहाँ खाएंगे, कहाँ पिएंगे, कहाँ रहेंगे, क्या करेंगे, क्या ना करेंगे, कुछ नहीं सोचना होता। कुछ
कुछ सोचना होता है? नहीं सोचना होता है। ऐसे ही जब हम भगवान की शरणागति स्वीकार कर लेते हैं और कहते हैं क्या कहते हैं? मेरे माता पिता रघुनाथ जी हैं। हे रघुनाथ जी, आपके अलावा इस संसार में मेरा कोई नहीं है। आप ही मेरे माता हो, आप ही मेरे पिता हो, आप ही मेरे सब कुछ हो। तब भगवान कहते हैं अब तो ये मेरा बेटा है, अब इसकी भरण पोषण की व्यवस्था हमें करनी होगी। और तब से वो आपकी सारी व्यवस्था करने लग जाते हैं। लेकिन जब तक आप शरणागति स्वीकार नहीं करते हैं और ये नहीं कहते क्या त्वमेव माता, क्या कहते हैं? त्वमेव माता च पिता त्वमेव, आप ही मेरे माता हो, आप ही मेरे पिता हो। जब तक ये नहीं कहते ना, फिर आपके लिए कोई क्यों सोचेगा? आप किसी का बेटा बन जाइए, वो आपके लिए चिंतित हो जाएगा, रोने लग जाएगा, आपके खाने पीने सब की चिंता वो करने लगेगा। लेकिन किसी का बेटा नहीं बनिएगा तो करेगा क्या? नहीं करेगा। इसलिए किसी का बन जाइए, लेकिन संसारिक का बनिएगा ना तो कितना भी प्रेम करेगा वो लाभ नहीं प्राप्त होगी। क्योंकि सांसारिक के पास जितनी सामर्थ्य होगी उस सामर्थ्य के अनुरूप करेगा। लेकिन हो सकता है कि उसका भी एक दिन सब कुछ खत्म हो सकता है, लेकिन उस संसार से ऊपर उठ करके अध्यात्म की चोटी पे चढ़ करके और अध्यात्म के जो सृजन करता है उन माता पिता को, कौन माता पिता? परम पिता परमेश्वर के चरणों को शरणागति ले लीजिए। जब उनकी शरणागति ले लीजिएगा ना, जीवन में कोई वस्तु की कमी नहीं रहेगी, कोई वस्तु की कमी नहीं रहेगी, कोई वस्तु की नहीं।